नमस्कार दोस्तों मेरा नाम शुभेंदु है। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य और उसके महत्व के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसके लिए लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों अब मैं आपको शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य और उसके महत्व का वर्णन भी बताता हूँ, जो बहुत ही सुंदर तरीके से जिसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों शिव पुराण में सूत जी ने शौनक जी को बताया कि जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों से अनुष्ठान में समर्थ न हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला कोई भी श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। सो दोस्तों इस प्रकार ऋषियों ने उनसे पूछा कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। तब सूत जी ने बताया कि मुनीश्वरों, आपका यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिवजी के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात भगवान शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। वही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार प्रश्न किया था। तब सनत कुमार ने कहा कि भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है, अर्थात मूर्ति का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए।
इस प्रकार नंदिकेश्वर ने बताया कि निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उससे ही आपके समक्ष कहता हूँ कि भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य और महत्व के बारे में बताया, जो कि शिव पुराण में बहुत ही अच्छी प्रकार से बताया गया है। दोस्तों, भगवान शिव ही भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी भी हैं। ये तीनों त्रिदेव एक ही हैं और वो पर ब्रह्म परमेश्वर जो हैं वो अपनी इच्छा मात्र से तीनों रूपों में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी रूप में विभक्त हो जाते हैं और अपनी ही इच्छा से शक्ति रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वो तो एक हैं, परंतु उनके जो स्वरूप हैं वो अनेक हैं। दोस्तों, इस प्रकार शिव और शक्ति वो एक हैं, उनके रूप अनेक हैं और वो परम प्रभु जो हैं अपनी इच्छा से ही शिव और शक्ति में विभक्त होते हैं और अपनी इच्छा से ही त्रिदेवों और त्रिदेवियों और जितने भी माता जी और भगवान जी के स्वरूप होते हैं उन सब में वो अपनी ही इच्छा से रूप लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार उन प्रभु की लीला अनंत है, उनकी कथा अनंत है। दोस्तों, उन प्रभु की जितनी वंदना की जाए उतनी कम है। उनके चरणों में अनंत बार बारंबार प्रणाम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको भगवान शिव के लिंग एवं उनके साकार विग्रह की पूजा के रहस्य और उनका महत्व का वर्णन सुन के अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अब मुझे अंत में इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय गुरुदेव।